is instantaneous velocity. So instantaneous velocity गुजराती में इसको बोलते हैं तत्क्षणिक। तत्क्षणिक का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम। हिंदी में भूल गया हूँ, बहुत पहले मैंने पढ़ा था। बट इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो क्या है, उसको हम क्या है बोलते हैं। तो देखो, मैंने आपको कैलकुलस में शुरू में जब डिफरेंशिएशन बताया तो खूब लंबा चौड़ा मैंने आपको dy by dx का डिफिनेशन बताने की कोशिश की थी। तो वो इसी के लिए बताने की कोशिश की थी। यदि यहाँ पे किसी टाइम t पे जो पोजीशन है वो है rt, या किसी को आप इनिशियल भी बोलते हो, किसी ये बात पे ऐसे चल के यहाँ पे पहुंच गया और किसी दूसरे टाइम पे t प्लस डेल्टा टी पे इसकी पोजीशन हो गई t प्लस डेल्टा टी विच इज अच्छा। आप इस बात के लिए बिल्कुल चिंतित मत रहो कि आर टी प्लस टी जो है वो आर टी से छोटा है, हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो दिस इज नॉट ऑफ माई बिजनेस। हमें तो इससे बहुत ज्यादा समस्या की जरूरत नहीं है। आर टी प्लस टी नीचे हो सकता है, तो आर टी प्लस टी माइनस आर टी, चूंकि आर टी बड़ा है तो नेगेटिव आ जाएगा। सो उससे डिफिनीशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो यहाँ पे यदि मैं आपको बोल रहा हूँ कि डेल्टा आर होगा, क्योंकि ये वाली चीज हो रही थी डेल्टा आर। सो यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू हो जाएगी आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू। जैसे जैसे मैंने लिखा क्या डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी लिख लिया, तो ये हो जाएगा आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी होल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा टी की वैल्यू की बहुत छोटी हो जाए तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा डेल्टा टी की वैल्यू छोटी होगी तो डेल्टा आर भी बहुत छोटा होगा। तो ये पॉइंट ऐसे क्या करेगा, एकदम नजदीक आता जाएगा। ये डेल्टा टी जीरो हो जाएगा तो ये बहुत नजदीक आता जाएगा। तो ये बेसिकली ऐसे एक लाइन ये चीज जो होगी कहीं पे भी, ये पॉइंट ऐसे आते हैं तो यहाँ पे तो ये स्लोप को बताने लगेगा। जो मैंने डिफरेंशिएशन में आपको बताया था, ये QP पे आएगा। व्हेन डेल्टा टी इज टू स्मॉल इट टेंड्स टू जीरो, देन Q विल टेंड्स टू P। और उस टाइम पे क्या करेगा कि ये पॉइंट जो होगा इस पे T बाई dt जो होगा वो जिस वेलोसिटी को बताएगा वो वेलोसिटी एट टाइम t हो जाएगा। और इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये उस पर्टिकुलर टाइम पे dr बाई dt का r बाई टी का जो ग्राफ है उसके स्लोप को बताता है। सो यदि ये बोलूं कि एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ऐसा, यहाँ पे क्या किया कि ऐसा ग्राफ है, ये आर वर्सेस टी। और मैंने आपको बोला है कि टाइम टी पे जो है आप उसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो ये जो इस पे खींचोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो तुम टेंजेंट खींचोगे उस पॉइंट का जो टेंजेंट होगा उसका जो स्लोप होगा उस स्लोप को बताएगी। इसको थोड़ा करो ऐसा हो जाएगा, इसको पीछे भी करोगे तो ये स्लोप, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी एक्टिविटी होगा। यहाँ पे यदि मैं vt निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा मेरे पास tan थीटा। जबकि यदि मैं बोलूं आपसे कि ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकाल दिया मैंने, सो ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय जो टाइम होगा वो बताएगा एवरेज वेलोसिटी। तो देखो ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये जो tan थीटा है ये वाला एंगल उस tan थीटा के बराबर नहीं होगा। ये एंगल जो होगा यदि मैं यहाँ से लिखूं तो यहाँ से ये r0 हो गया इनिशियली, ये rt हो गया। सो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी rt माइनस r0 फाइनल माइनस इनिशियल होल डिवाइडेड बाय ये जो टाइम है डेल्टा टी वो t है, वो t। सो
ये वाली जो चीज है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल यदि थीटा डैश है तो दिस tan थीटा डैश इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ योर थीटा। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उस पर्टिकुलर क्षण पे उस पाथ की वेलोसिटी को बताता है। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप स्कूटी से जो है इसको थोड़ा फिजिकल तरीके से समझते हैं। एक आपसे समझ पाना ना थोड़ा सा बुक में दिया हुआ है, बुक ही पढ़ना होता तो मेरे से क्यों पढ़ते। सो यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा बन गया नहीं दिखता हो राम से आम तो दुनिया ही चल रही है, ठीक है। हिंदुइज्म में ये एक समस्या नहीं है। बाकी अल्लाह के भी बहुत नाम है, 99 नाम है अल्लाह के, बट ठीक है। राम श्याम राम रखते हैं तो ये श्याम है और ये राम है। घर से श्याम का घर जो है से 45 डिग्री के एंगल पे, ये आपने बोला नॉर्थ है, ये आपने बोला ईस्ट है। ये नॉर्थ दिख रहा है कि नहीं कैमरे में? इसको तो अच्छा करना, ठीक है। नॉर्थ, ये नॉर्थ है, अब तो दिख रहा है नॉर्थ है और ये ईस्ट। सो ये 45 डिग्री पे है। अब यहाँ पे मैंने आपसे बोला इसका एक पाथ बना दिया मैंने। स्कूटी से तुमने क्या किया कि तुमने अपनी स्कूटी से ऐसे करे इस तरफ 4 किलोमीटर, और फिर इस रास्ते पे गए अगेन 4 किलोमीटर। इस पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारी स्कूटी किधर जा रही होगी? इधर जा रही होगी, इधर नॉर्थ की तरफ। सो यदि तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन, तो आप क्या बोलोगे कि माय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। और आपकी जो स्कूटी है वो जब चल रही होगी तो उस पर आप देखेंगे उस पर स्पीडोमीटर लगा रहता है, तो उसमें लिखा होगा 60 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। So this 30 kilometer per hour, 50 kilometer per hour is going to give you the magnitude of your instantaneous velocity. लेकिन डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। लेकिन यदि कोई आदमी पूछे कि पूरे 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 वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको क्या दिख रहा है एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन? एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका होगा इस जगह से इस जगह तक पहुंचने में 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट हुआ या नॉर्थ ईस्ट हुआ। सो भैया एवरेज वेलोसिटी भी तो नॉर्थ ईस्ट होगा। सो नॉर्थ ईस्ट जो हुआ वो डायरेक्शन आपका होगा कब? एवरेज वेलोसिटी के लिए। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर दिस पाथ AB is east, this path BC is north। तो इस AB पाथ में देखो पूछेगा कि आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो आप बताओगे ईस्ट, और बी से सी तक आप बताओगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नॉर्थ। यदि आपको आपकी स्कूटी का स्पीड लिखा हुआ है 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बता हुआ, वैसे ही आप लोग बड़ा जोर से स्कूटी चलाते हो 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, तो भैया उसके लिए कार खरीदोगे तो चलाना सर्कुलर मोशन में कि बहुत तेज चलाओगे, अचानक से मुड़ोगे तो कितना फोर्स की वजह से तुम्हारी गाड़ी स्लिप हो जाएगी। तो कम स्पीड होगा तो स्लिप होने की संभावना कम होती है, क्योंकि उतना रोड तुमको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर देता है। तो ठीक है, इट इज अनदर थिंग, बट फिजिक्स हर जगह है बच्चों, हर जगह फिजिक्स है जहां पे आप सोचोगे। सो अभी हम लोग उस चीज को नहीं करेंगे, इसलिए मैं गाड़ी धीरे भगा रहा हूँ 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर। ये मत सोचना कि सर बूढ़े हो गए हैं तो 30-40 पे चला रहे हैं। जहां मैं ऐसे ही चलाता था सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे भारत की सड़कों पर पूरा भरोसा है। सो यहाँ पे क्या है कि यदि आप ए से बी तक जा रहे हैं और बी से सी तक जा रहे हैं, तो इन बोथ दिस पाथ तुम्हारा जो एवरेज वेलोसिटी था वो सेम था, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग था। ये आता है कि सर ने अभी बताया कि वी टी इक्वल टू लिमिट, अब इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी अपॉन डेल्टा टी। दिस इज डिफिनेशन ऑफ instantaneous velocity
This is nothing but dr by dt. सो अगर यदि किसी फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में दिया हो, यदि r आपको दिया हो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे पता चले, या यहाँ पे एक मैं a कैप लिख देता हूँ, a बता रहा है बेसिकली यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डिस्प्लेसमेंट। या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सो यहाँ पे जो आपके पास वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा dft अपॉन dt। ठीक है, तो इसको ऊपर क्वेश्चन करके हम समझ पाएंगे। लेकिन यदि किसी पर्टिकुलर टाइम में मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वाज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन सिंपली क्या था? t प्लस डेल्टा t माइनस rt अपॉन डेल्टा t। उसमें लिमिट लिमिट का कोई मैटर नहीं था, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं था, वो सिचुएशनल नहीं था, वो पूरे पीरियड में था, वो पूरे इंटरवल में था। पूछोगे कि सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो बता दिया, इंस्टेंटेनियस स्पीड तो बता दिया। सो बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ v इंस्टेंटेनियस। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब आप जा रहे होते हो गाड़ी से 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो जो नॉर्थ है वो डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड जो 40 किलोमीटर पर आवर है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताता है। बट यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड है। So instantaneous speed is nothing but the magnitude of instantaneous velocity, but ये चीज एवरेज के लिए नहीं है। एवरेज स्पीड may or may not be equal to average velocity। ये तो आपको पता ही है। डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के बारे में है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा नहीं हो सकता है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस magnitude of instantaneous velocity, but average speed is always greater than equal to magnitude of average velocity। क्यों? क्योंकि ये जो होता है वो डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट का चर्चा। ठीक है, since distance is always greater than or equal to displacement, and average speed is always greater than or equal to average speed. So now I think you already studied the conceptual clarity in all this stuff like average speed, average velocity, average acceleration, instantaneous speed, instantaneous velocity. So अब देखते हैं हम लोग instantaneous acceleration. So what is instantaneous acceleration? सो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का जो प्रॉपर डिफिनेशन है वो क्या है, वो देखते हैं। जैसे मान लो कैसे एक पार्टिकल जा रहा है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी t है, किसी टाइम t पे वो vt प्लस डेल्टा t हो जाती है। सो अब की बात हम लोग क्या करेंगे कि एवरेज निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, vt प्लस डेल्टा t माइनस vt होल डिवाइडेड बाय डेल्टा t, कोई भी फिल्म माइनस v इनिशियल अपॉन सेकंड। यदि डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम हो जाए, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि जो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है, तो जो चीज आएगी वो आ जाएगी एक्सीलरेशन एट टाइम टी, एंड इट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तुम लोग देखो जरा एक बार बोर्ड पे, नहीं तो समझ तो रहे हो कि इंस्टेंटेनियस से दिख रहा है। सो ए इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, vt plus delta t vt upon delta। So this acceleration at t is बच्चों
dv बाई dt। ठीक है, अब देखो, अब इसको dv बाई dt कब लिखते हैं, इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट है। यदि तुम्हारे पास वेलोसिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया हो तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं dv बाई dt। ठीक है, बेसिकली एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, उसको हम लोग लिख रहे हैं जब स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशनल मोशन की कहानी चल रही है तब। मोशन की कहानी नहीं होगा जब एक ही रास्ते पे चल रही है। ठीक है, यदि मैंने बोला ये जो चीज है, यदि वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एस, इन दैट केस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx इनटू ds अपॉन dt। ऐसा कर दिए, ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ds से मल्टीप्लाई में से ये क्या हो जाएगा, ये v होता है। सो v dv। सो बच्चों जब भी आपके पास वेलोसिटी in terms of velocity is a function of t, then acceleration at time t, instantaneous acceleration is dv by dt. Velocity is a function of this, then acceleration in terms of s is defined as v dv s. सो पार्टी सारे के सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। सो हम लोग थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे। सो यहाँ पे देखो, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिया हुआ है कि x इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 दिया हुआ है, और ये पूछा है तुमसे एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकंड टू t इक्वल टू 4 सेकंड। तो सबसे पहले पोजीशन एट 4 सेकंड निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2। तो ये 4 क्यूब हो गया 64, ये हो गया 16 एंड 4 एंड 2 हो गया ये 6। सो ये हो गया 80 और 6 86। x2 निकालते हैं हम लोग, x2 हो गया 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2। ये हो गया 8, ये 4 और ये दोनों हो गया 4। 8 प्लस 4 12 16। सो यदि मैं बोलूं एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, x फाइनल माइनस x इनिशियल होल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। x फाइनल जब आर फाइनल होता है 2D में दिए तो ये 1D की बात कर रहे हैं अपन ये। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 86 माइनस 16 होल डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 35 मीटर पर सेकंड। सो ये कैलकुलेट हो गया इसका। दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट बोलता है इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इक्वल टू 3 सेकंड। सो जहां इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, dx dt, dx by dt लिखते हैं, आप dx dt बोलते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। सो ये बच्चों हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और देखिए वेलोसिटी 3 सेकंड, 3 into 3 square plus 2 into 3 plus 1, ये हो गया 27, ये हो गया 6 और ये हो गया 1। तो ये ऐड करने के साथ आपको मिल जाएगा 34 मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन, सॉरी एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों बातें हमें पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं है, 3D में ये दिया हुआ है कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल 3t plus 4t
माइनस 5t स्क्वायर जे कैप। ठीक है, 1 सेकेंड टू टी इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी कि जो फाइनल वो बेसिकली 3 सेकेंड में हमें निकालना है। तो 3 सेकेंड हो जाएगा 3 इंटू 3 आई कैप प्लस 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर जी कैप। सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज 9 आई कैप प्लस 12 माइनस 9 45 जे कैप। सो बच्चों ये बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा? 9 आई कैप माइनस 33 जे कैप। 9 आई कैप माइनस 33 जे कैप। अब यदि हम R1 की बातचीत करें तो R1 हो जाएगा 3 इंटू 1 जे कैप प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर जे कैप। सो ये आ जाएगा 3 आई कैप माइनस जे कैप। सो अब बच्चों यदि मेरे को पता करना हो एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल t equal to 2 t equal to 3 सेकंड, सो v एवरेज मेरे पास हो जाएगा 3 माइनस होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। सो ये बच्चों कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3 जे कैप इज 6 आई कैप। 33 माइनस ये हो जाएगा 32 जे कैप वो डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 आई कैप माइनस 16 जे कैप। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका वी एवरेज। अब इसका डायरेक्शन हम निकाल ही सकते हैं, वो तो आपको पता ही है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, बट डायरेक्शन में भी इंटरेस्टेड है। मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं इसका। सो मॉड ऑफ वी एवरेज यदि हम देखें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 3 स्क्वायर इज 44 नहीं 16 स्क्वायर होता है 256 होता है क्या? 16 8 का 2 टाइम्स होना ना ये, तो ये हो जाएगा 6 256 होता है। ठीक है, 16 का 256 हो जाएगा, so ये हो जाएगा रूट ओवर 265। इसका मैग्नीट्यूड हो गया। यदि एंगल पता चलो तो निकाल सकते हो y ये जाएगा कहाँ पे? नेगेटिव y एक्सिस में जाएगा, इस तरह से कुछ होगा। सो tan इनवर्स यदि ये एंगल तो फिर तो हो जाएगा 3/16, और यदि यहां से निकालोगे x एक्सिस से तो 16/3। नेक्स्ट, every acceleration in the interval t equal to 1 to t equal to 3 सेकंड। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों नहीं निकाला जा सकता, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट टाइम t drpt next value equal to 3 I cap plus 4 माइनस ये 2 आ गया जाएगा तो टाइम t j cap। यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी जब आ गया इसी टाइम t पे, तो तुम्हें पता है कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला क्या होता है? a एवरेज इक्वल टू v4 माइनस, अच्छा 3 से 1 के बीच दिया है तो v3 माइनस v1, ये है v फाइनल माइनस v इनिशियल होल डिवाइडेड बाय डेल्टा t, यानी कि 3 माइनस 1। सो यहाँ पे वैल्यूज वगैरह डालते रहेगा। सो ये तो 3i कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। बचेगा क्या? 3 वाला बचेगा, तो 4 माइनस 10 इंटू 3 जे कैट माइनस 4 माइनस 2 1 जे कैट होल डिवाइडेड बाय 2।
सो ये 4 भी कट जाएगा, ये होगा 30 ये हो रहा है -10, तो -50/2 यानी कि -10 जी क्या, ठीक है। सो ये आपको एवरेज एक्सेलरेशन मिल गया 0 इक्वल टू t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3 सेकंड के बीच में। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल व्हेन y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। ओके, सो क्या है कि y कंपोनेंट 0 का मतलब क्या हुआ, ये वाली बात जब 0 होगी क्या होगा, सो 4t -5t स्क्वायर जिस टाइम पे 0 होगा बच्चों, उस टाइम पे t की वैल्यू, उस टाइम पे t की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4/5। देखो ना यहाँ पे t टू 4 माइनस 5 t इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि t इक्वल टू 4/5 सेकेंड हो गया। सो इस पर्टिकुलर टाइम पे जबकि ये 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हम x को लिख सकते हैं 3t एंड y को लिख सकते हैं 4t माइनस 5t। सो हमारे पास जब ये वाली y 0 हो जाएगी तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी 4/5, वो मैंने यहाँ पे डाल दो, x की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 4/5 and this is nothing but 12/5 meter, यानी कि 2.4 मीटर। Next, find the equation or prepare the equation that is y as a function of x. So इक्वेशन और प्रोजेक्ट का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन x y, x एंड y के बीच का रिलेशनशिप यदि आपको निकालना है तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से की वैल्यू x/3 हो जाएगा और ये वैल्यू उठा के तो y में डालोगे, सो इक्वेशन और प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाएगी। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। ये आपको एक इक्वेशन इसका मिल गया, y इक्वल टू 4x/3 माइनस ये देख रहे हो ये किसका, y और x के बीच में जो रिलेशन है वो पैराबोलिक है, y और x के बीच में एक पैराबोलिक इक्वेशन बन रहा है, तो यहाँ पे जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। और कैसा पैराबोलिक, ओपन डाउनवर्ड। आपको याद भी है मैंने ये सब बताया था आपको पिछले कि जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो जो पैराबोला होगा ओपन डाउनवर्ड बनेगा। तो फर्दर हम अभी जब हम पढ़ेंगे आगे 2D में प्रोजेक्ट इसी को वापस से हम देखेंगे कई सारे क्वेश्चंस में। अभी मैंने सिर्फ आपको एक ग्लिम्स दे दिया इन एप्लीकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एक मिनट, ये है क्या, t इज क्यूब है, ओके। सो यहाँ पे x जो है वो दिया है t क्यूब, अच्छा ठीक है, ये पूछ भी नहीं रहा है, इक्वेशन नहीं पूछ रहा है, ठीक है, पूछेगा तो भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे दिया है आपको i इक्वल टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन इंटरवल 1 सेकंड टू 3 सेकंड। सो बच्चों यहाँ पे r3 कितना हो जाएगा, 3 क्यूब i कैप प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 जे कैप, 1 कितना हो जाएगा, 1 क्यूब i कैप प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 जे कैप। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो एवरेज वेलोसिटी की फार्मूला लगा दो आप, 3 माइनस 1। सो देखो ये हो रहा है 9 आई कैप और माइनस आई कैप, कितना हो जाएगा, 8 आई कैप हो जाएगा। और यहाँ पे बच हो रहा है 9 और ये हो रहा है 12, ये बच रहा है -3, ये भी 1 -4, ये भी फर्स्ट मिनट में -3 हो रहा है, तो 0 हो गया, तो 8 आई कैप 2 4 आई कैप। सो ये जो है 4 आई कैप मिल गया इसका आपको वी एवरेज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ है, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन t इक्वल टू
2 सेकेंड। तो वेलोसिटी जब भी बोलेगा ना, जब ये सब बोलेगा व्हाट इज वेलोसिटी, तो velocity at a particular time is instantaneous velocity. If in question they will talk about velocity within a particular period, time period, मतलब यदि एक पीरियड के बीच में बोलेगा कि 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में, 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच में, तो एवरेज वेलोसिटी की बात करेगा। और यदि एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछता है व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड, तो इंस्टेंटेनियस की बात करना है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या होता है? vt इक्वल टू dr बाई dt, dr dt जिसको हम बोलते हैं, लिखते हैं dr बाई, तो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 j cap. So velocity at 3 seconds is 3 into 3 square I cap plus 2 into 3 minus 4 j cap. So बच्चों ये हो जाएगा आपके पास 27 I cap and plus 2 j cap. एक्सेलरेशन निकालना हो तो इसको वापस डिफरेंशिएट कर दो, 80 इक्वल टू dv dt। सो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास 6t I cap and plus 2 j cap. So acceleration 3 सेकंड का। अच्छा ये बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहाँ t इक्वल टू 2 सेकंड लिखा, तो 3 सेकंड का देता हूँ, तो क्या 3 कर दिया तो कोई आता तो पता नहीं। सो ये 3 हो जाएगा 6 into 3 I cap plus 2 j cap यानी 18 I cap plus 2 j cap। वो गलती से मैंने लिख दिया था 3 पे, तो 3 पे ही निकाल लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन तो तुम समझ ही चुके। अब मान लो कि इसी क्वेश्चन में इसने ये सब चीजें पूछ लिया, एक और चीज पूछ लिया थोड़ा सा टफ करके कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द, सो ठीक है निकालते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई टी क्यूब, y की वैल्यू क्या हो गई टी स्क्वायर माइनस 4t। सो यहाँ से बच्चों t की वैल्यू हो जाएगी x के पावर 1/3 और यही y की वैल्यू हो जाएगी x के पावर 1/3 के पावर 2 माइनस 4 इंटू एक्स के पावर 1/3, तो y इक्वल टू x के पावर 2/3 माइनस 4 एक्स के पावर 1/3। सो ये थोड़ा अजीब से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहा है, इसका भी ऐसे कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पढ़ा नहीं है, इसलिए इस तरह का इसने पूछा नहीं है क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि फिजिक्स में हमेशा ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट जनरल कुछ भी अटेम्प्ट में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है r इक्वल टू a sin ओमेगा t कैप एंड प्लस a cos ओमेगा t j कैप। The equation of the path followed by the particle. So यहाँ पे x को लिख दिया मैंने a sin ओमेगा t, y को लिख दिया a cos ओमेगा t। सो मुझे ये बताओ x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t इज 1। तो ये बेसिकली हो क्या जाएगा तुम्हारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। यदि x स्क्वायर एक्चुअली दो चीजें बता देता हूँ सर, पहले ही बता देता हूँ, वापस देख लेते हैं। यदि इस तरह का कोई आकृति मिले, जैसे 0,0 और इधर बोल दे a, यहाँ से इसको बोल दे b, इस तरह की आकृति को अंडाकार आकृति को बोलते हैं एलिप्स, और इसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी अंडाकार आकृति में, इसी अंडाकार आकृति में यदि a इक्वल टू b हो जाता है तो बन जाता है सर्कल।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। सो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, और इसका जो पहला पार्ट है इक्वेशन ऑफ द पाथ फॉलोड बाय 30 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सीलरेशन वेक्टर। अब याद करो पूरा का पूरा प्रोडक्ट। अब देखो कैसे कैसे बाकी चीज आ रही है जो हम पिछले एक हफ्ते से पढ़ रहे हैं ना। अब प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। वेलोसिटी एट t is a omega cos omega ti cap minus a omega sin omega tj cap। एक्सीलरेशन एट टाइम t इक्वल टू वंस अगेन फिर से डिफरेंस क्रिएट करोगे तो a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी यहाँ पर माइनस आ जाएगा ओमेगा टी माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी जे है। बच्चों एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं v डॉट a, क्योंकि याद करो कोसाइन थीटा क्या था किसी दो वेक्टर के बीच में a डॉट b अपॉन a into mod of b। सही तो मैं निकाल पाते थे। सो यहाँ पे v डॉट dt डॉट a निकालोगे तो बच्चों आ जाएगा ये माइनस a ओमेगा a स्क्वायर ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये माइनस 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 हो गया और ये एक माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस a स्क्वायर ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये दोनों मिलकर जाएंगे 0। सो जब भी इन दो वेक्टरों के बीच में डॉट हो जाए तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। सो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन वेक्टर। ठीक है। को इसी के ऊपर जब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट पूरा यूज करेंगे। यह बात कुछ भी रखी चाहिए कि यदि एक पार्टिकुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे चल रही है पॉइंट पी है, सो यदि ये आर है इस पॉइंट से उस तरफ, तो देखो ना इसका वेलोसिटी हमेशा ऐसे होता है टेंजेंशियल, और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो नेगेटिव में आता है तो वो हमेशा इसके ऐसे होता है टुवर्ड सेंटर। इसको तो प्रूव भी कर सकते हो। मान लो ये किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे हो, ये एक सर्कल चल रहा है, ये तो बात पता चली गई है, और सेंटर से चल रहा है वो भी पता चल चुकी है। इस तरह से मान लो ये चल रहा हो किसी टाइम टी पे एट टी इक्वल टू टी, सो तुम यहाँ पे इस वेक्टर को बोलते हो और ये जो एंगल है वो ओमेगा टी हो गया। सो तुम यहाँ पे जरा ध्यान दो ना, यहाँ पे जो आगे है वो तो तुम्हारा निकला हुआ है, तुमने भी निकालना कितनी आई थी इस क्वेश्चन में माइनस सॉरी प्लस ए साइन ओमेगा टी की जगह पे यहाँ पे कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। एक मिनट में थोड़ा सा ठीक से लिखता हूँ इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप कॉस बन जाएगा। और जब तुमने एक्सीलरेशन निकाला फर्दर तो ये हो गया था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी जे कैप। सो जरा यहाँ पे ध्यान दो, यदि माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप। सो तुम्हें दिख रहा है ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज यही तो थी। सो तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। यूनिफॉर्म सर्कुलेशन में हमेशा ऐसा ही होता है। ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, चूंकि माइनस है इसलिए इस तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा, और ये हो गया इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी, क्योंकि v डॉट a जब हमने निकाला था तो 0 आया, जब तुम r डॉट v निकालोगे तो भी 0 आ जाएगा। सो दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलेशन। सो इस क्वेश्चन से मैंने तुमको फील देने की कोशिश की है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम वापस इसके ऊपर तो अच्छे से डिस्कशन करने ही वाले।
नेक्स्ट समय कितना हो गया जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब is moving in a straight line along the x-axis equal to 0, it is at x equal to 5 meter, moving in the positive x direction with velocity 10 meter per second. Particle has acceleration which depends on time t as a equal to 2t. Find the position of the particle at t equal to 2 seconds. So acceleration मुझे दिया हुआ है 2t. इसका मतलब ये हो जाएगा ये जो है वो दिया है 2t. इसका मतलब ये हो जाएगा कि dv जो होगा वो 2t dt हो जाएगा. अब यदि मैं इन दोनों को इंटीग्रेट कर दूं, सो बच्चों इसका इंटीग्रेशन आएगा v और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस सी. किसी भी क्वांटिटी को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट आ जाता है और ये जो कांस्टेंट होता है आर्बिट्रेरी नेचर का होता है. ये क्यों होता है अभी नहीं बताया, इसको बताया भी नहीं है. दिस इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये, इसकी मतलब कुछ भी कोई भी वैल्यू इसकी होगा बट इट इज अ कांस्टेंट. आर्बिट्रेरी का मतलब होता है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. सो अब क्या है कि अभी तुम ध्यान दें यहाँ पे तो इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. कैसे? तुमको देखो कुछ कंडीशन दिया होगा. t equal to 0, it is at x equal to 5 moving in the positive direction with velocity 10 meter per second. t equal to 0, v0 जब तुम निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस c, but this v0 is given as 10 meter per second. सो यानी कि c की वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकेंड. यहां से तुम लिख सकते हो कि वेलोसिटी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 10. सो वेलोसिटी मिल गया तो अब हम पोजीशन निकालने की कहानी की चर्चा करेंगे. सो लिखेंगे इस वेलोसिटी को dx by dt इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 10 और वापस से रिपीट करेंगे जो हमने इसमें किया था. हम यहाँ लिखेंगे dx इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 10 dt और इंटीग्रेट करोगे तो यह जाएगा x और x इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 प्लस c. अब सी डैश क्योंकि पहले सी तो निकाल चुके हो सी डैश और सी डैश की वैल्यू निकालते हैं तो कंडीशन पे लाते हैं. t इक्वल टू 0 x is at 5 meter. So at t equal to 0, this is x0 equal to 0 plus c dash, but this is nothing but 5 meter. यानी कि c dash की वैल्यू हो गई 5 मीटर. c dash की वैल्यू 5 मीटर दिख रहा है क्या तुम्हें? कोई नहीं, इसको थोड़ा ऊपर कर लो, यहां से तुमको पता चल जाएगा c dash इक्वल टू 5 मीटर. सो अब इसी वैल्यू पर डाल दो जो तुम्हारी इक्वेशन है. सो एक एक इक्वेशन में डालोगे तो तुम्हारा x क्या हो जाएगा x equal to t cube by 3 plus 10t plus 5. अब बच्चों तुम निकाल सकते हो t equal to 2 second position. तो x at 2 second is 2 cube by 3 plus 10 into 3 and plus 5. So ये हो जाएगा 8 by 3 plus 30 plus 5. So अभी निकाल लो कितना हो जाएगी 35 is to 3. 105 plus 8. 105 plus 8 हो जाएगा 1.3/3. So this is position of particle at 2 seconds.